IMF डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का ऐलान। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मिनी बजट लाना होगा। पेट्रोलियम और गैस के गर्दशी कर्जों में मजीद इजाफा रोकना होगा। डीजल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मार्च और अप्रैल में 5-5 रुपए इजाफा होगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मजीद 20 अद्वियात के रेट बढ़ाने की मंजूरी। पैरासिटामोल की गोली की कीमत 2 रुपए 60 पैसे मुकर्रर करने का फैसला। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा की 500 ग्राम की गोली की कीमत 3.3 रुपए होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 43 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। फैसले के तनाजुर में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान करने से रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI अरकान असम्बली बहाल हो चुके। फवाद चौधरी कहते हैं साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कॉलम लिखा गया जिसमें जनरल बाजवा ने कहा अगर हुकूमत न बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। हरगिज नहीं हो सकता कि दोस्त मुल्क बताए पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। इस्तीफे देने पर ये लोग भंगड़े डाल रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं हर बात आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होगी। PTI हुकूमत ने 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। IMF के पास इमरान खान गए थे, हमारी हुकूमत नहीं गई थी। कोशिश है कि IMF मुआहदे का गरीब अवाम पर कम बोझ पड़े। तुर्किया और शाम में होलनाक जल्जला। हजारों हंसते बसते घर उजाड़ गया। 5775 इमारतें तबाह। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज। हलाकतों की तादाद 21,000 से बढ़ गई। हजारों जख्मी जेर इलाज। आलमी बैंक का तुर्किया के लिए 1.78 अरब डॉलर इमदाद का ऐलान। माहिरीन ने तुर्किया में एक और बड़े जल्जले की वार्निंग दे दी।